नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मृतकों के घर वालों का पुलिस करा रही नार्को टेस्ट, अपराध कबूलवाने पुलिस दे रही सजा कम करने का लालच। बालोद के चितवा डोंगरी में है 10,000 साल पुराने आदिमानव के अवशेष और महापाषाण काल के पत्थर। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेसी करेंगे 20 फरवरी को जिले में 20 किलोमीटर की पदयात्रा। करोड़ों की लागत से पावर हाउस रेलवे स्टेशन में बन रहा है फुट ओवरब्रिज। ग्रैंड न्यूज में आप खबरें विस्तार से। पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खुड़मुड़ा में हुई 4 लोगों की हत्या की गुत्थी आज भी अनसुलझी हुई है। अमलेश्वर पुलिस अब मृतक परिवार के बेटे बहू का नार्को टेस्ट कराने जा रही है। वहीं एकमात्र गवाह किसी और की ओर इशारा कर रहा है। विगत 20 दिसंबर की रात्रि खुड़मुड़ा निवासी बालाराम सोनकर, दुलारी सोनकर, रोहित सोनकर और कीर्ति सोनकर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने एकमात्र गवाह 11 वर्षीय मासूम दुर्गेश सोनकर के बयान पर 2 बार आरोपी का स्केच बनाकर छानबीन शुरू कर दी, लेकिन दुर्गेश के बयान पर ध्यान ही नहीं दिया गया। मासूम दुर्गेश जिस मनीषा का नाम ले रहा है वो मनीषा मृतका दुलारी सोनकर के भाई की बेटी है और उसका बेटा मृतका का नाती लगेगा। घटना दिनांक को जो व्यक्ति साइकिल से बाड़ी पहुंचा, जिसका मृतक दुलारी सोनकर ने पैर छुआ, तो वो गलत नहीं था, क्योंकि भारतीय सभ्यता और हिंदू परंपरा के अनुसार बेटी के बेटे का पैर छुआ जाता है और उसी परंपरा के अंतर्गत दुलारी ने भी हत्यारे का पैर छुआ था। बाड़ी में पहुंचने के बाद आरोपी दुलारी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा और रात में मुर्गी खाने के बाद घटना को अंजाम दिया। रात को वो इसका तो आदमी कौन है तेला ढंग से देखे नहीं वाला उला तक नहीं देखे थे। हाँ नहीं देखे। अच्छा, का बोलत रही वो? आगे ले पे तो वो एक कनिक का हाथ रही 3 बजे का हाथ रही से का थे 3 बजे एक कनिक आगे पेल दे बहु का हाथ रही से आगी लपेल दे कनिक आगे पेल दे बहु का हाथ रही माला मोर। अच्छा, तोर दाइला बोलत रही वो? माला माला। हाँ। अच्छा, तो आगी जली फिर? नहीं, ने माल की है बोलते जलाई से माँ आगे जलाओ की पूछे होता माँ आगे जलाओ की होता जलाई से बे। अच्छा, फिर का होइस? जलाई तान वही जगह डंडा ले बैठी रही से एक जन को वाला ढंग से देखे नहीं हो। अच्छा, 2 जन आए रहीस? वाला ढंग से देखे नहीं हो। तो पहली बार तो देखे रहते होला कदला जो आए रहीस? हाँ, पहली बार देखे रहे हो। कुछ नाम नहीं बताई अपन? नाम नहीं। का नाम बताते इसको? नाम नहीं बताई से नाम नहीं बताइस? नहीं। तो दाइला नहीं बताइस तो नाम लगे का नाम एकर? दाई है बता रही से वाला नहीं जाना। का बोले रे दाई है? नहीं, का बोले रे दाई है? दाई है माँ पूछे रही ना तैसे बोले रही से दाई है। का बोले कौन होगी के पूछे रही था मनीषा को कर बहनी के बेटा के बोले रही दाई है। मनीषा के बहनी के बेटा हवे? हाँ, उसने बोले रही दाई है। ये कौन है? मनीषा कौन है? मनीषा वो हाथ जग रही थी। कहाँ? वो हाथ दी जगह कौन रहा? वो हाथ जग रही थी। महासमुंद रहा? नहीं, वो हाथ जग रही थी। कौन रहा? यही डा रहे थे मनीषा? हाँ। मनीषा के दाई के बेटा बताते रहे थे? नहीं, मनीषा का बहनी का बेटा। मनीषा काका बहनी बेटा है? नहीं, मनीषा का बहनी का बेटा। मनीषा की बहन का बेटा है। मनीषा के बहन के बेटा है? हाँ। का नाम बताई सकर? नाम नहीं बताई। तो अभी देखबे पहचान लेबे थे? हाँ, हाँ। कैसने दिखा थे वो? हाँ, कलवा टाइप की रही से कलवा टाइप की। और का खुखरी उखरी बने रही थी? कुकरी हाँ बने रही से पे। तो फिर वो खाई वो? हाँ, खाई रही से दाई बोला नहीं जाना खाई रहते दाई के खाई से। और ते जब सवेरे उठ के गए तो का देखे थोड़ा? उठ्यो ना तो मैं
आगे जला के माल होता हूँ जल्दी से बताएं और एक जन आए रही से उन तेला ढंग से देखे नहीं और ओकर बाद ओड़ा गिस पापा कैसे नहीं होती कि गी से बताएं तम टाका जगह जाके आधा की चिल्ले तम में गया वो कौन चिल्ला रही थी आधा ही गई थी? माँ माँ फिर से गिर टाका रहा हाँ तो हम गया दौड़ नहीं ये जगह आगे रही से मत जाओ डान कहीं नहीं है कि हमें दौड़त तब भी जागे में सुबह का थी तब भी भागत चल तो फिर धक्का दे रही वो हाँ तो आग भाग आके मारती पाछू रहन लग पाछू रही लौठी मारे लौठी नहीं मारी पाछू रहन लाख मारी से भी पाछू रहा ले आके मारी से कतक जन रही तुम 2 जन रही 1 जन रही मैं दूसरे वाला देखिए 2 जन ला देखे थे हाँ एक ठन मनीषा के बहनी के बेटा है हाँ और एक ठन दूसर कौन रही ओला नहीं जानो वो कैसे दिखत रही वो लाली टोपी पहने रही लाली टोपी हाँ रात को लाली टोपी पहने रही वो हाँ तो कुछ बोले नहीं तोला तो नाम नहीं पुकारी नहीं पुकारी नहीं पुकारे दुर्गे एक बात ला ध्यान कर भाई वो दिन रात में ना जब ते गेस है ना हाँ और दाई है बोला खुखरी बना के खिलाए रही ठीक है तो वो हाँ कैसे दिखत रही एकदम अंदाज से बतावे ना बोला कभी देखे हंसते हैं पहले नहीं और पहले कभी नहीं देखे हंस नहीं तो तोर घर में कभी आए रही वहाँ नहीं कभी नहीं आए रही और बोला देखबे तो पहचान लेबे थे हाँ मनीषा के जो बहनी के बेटा ला कहते वहाँ बोला कभी देखे हंस कौन मनीषा के बहनी बेटा ला मनीषा को कोई वही बेटा देख डाले कैसे दिखते वहाँ वो तो ओकर गाड़ा में तो ऐसे नाम ये फोटका टाइप के नहीं है चेचक के दाग हवे ओकर हैं चेचक के दाग टाइप के है ओकर चेहरा में ना नेवे का हरे दाग हवे ना हाँ तो ये जो आए रहे थे यू के चेहरा में दाग हवे हाँ अच्छा का बोलिस तो नाम ले पुकारा था इसका मोला नहीं तो नाम ना नहीं लिस नहीं दाई करा जाके बैठे रहीस आई दाई संग पाछू घूमे कर दाई के अच्छा दाई के पाछू घूमे हाँ और दाई के पैर छुए रहीस दाई के नहीं दाई ओकर पैर छुए रहीस हाँ पुलिस ने मृतका की बहू मीना सोनकर के नार्को टेस्ट का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब मृतक के परिवार का नार्को टेस्ट कराकर अपराध की पुष्टि कराएगी, क्योंकि मारपीट कर तो अपराध की पुष्टि नहीं हो पाई। मृतका के बेटे के पुत्र संजय सोनकर ने स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह पुलिस मारपीट कर अपराध कबुलवाने पर सजा भी माफ कराने की बात कर रही है। मला मोला पापा और माल तीनों जन लेगी रिस माँ मला पहले लेगी रिसे ताना मला लेगी से बे मोला 10 बजे रात का लेगी से बे कौन दिन है संडे के दिन हरे संडे के दिन है हाँ और दिन लेगी से बे थाना में पैसा जानता नहीं जाना से की पूछी से बे तब मैं नहीं जाना था तेल नहीं जाना था क्या अब बुखार धरी से पूछी से कैसे लागत इसी के क्या बुखार धरे के हाँ तो हमारी से बे गाली गाला तो नहीं भेजी से कुम्हारी ले गई कि कुम्हारी नानी से थे नानी से भी हमारा तहन तीनों झगड़ा मारिस भका भक तहन 5 के बजे तक मारिस तहन घर भेजी से भी कौन मारे सर काटिए की थे मारे रही से भी ये वहाँ पूरा ततना झरी नहीं ततना झन पूरा दारू पी रही से भी पुलिस वाले मन हाँ दारू पी रही का तो अच्छा काला मारिस तोला मारिस और माँ और पापा ला वहाँ मारिस मोनिका मैडम मारिस माला और वहाँ इस नहीं तो टूरा मारिस माला टूरी भी नहीं मारिस से टूरा मारिस मतलब हाँ पुलिस वाले आदमी मारिस है हाँ तो तोर आँख में ये सूजन है इधर दिखा ये वही को मार के हवे हाँ और कहाँ मारी तोला याद है जान मारे रही से तो दिखा ना जांग में अभी तो हो गई ठीक हो गई जान कल मारी रही से पूरा ये मतलब जैसे टांग के पूरा मारी रही से पैंट कपड़ा मतलब पूरा मतलब पूरा टांग के टांग के मारे हाँ
घुटना टेका टेका के मारी रही से। घुटना टेका के। हाँ। घुटना क्या भी नाम है है का? तो? संजय। संजय। हाँ। तो दादा के नाम का है? सोमनाथ। हमन कुछ नहीं जाना इसी की बोला हन तो तुमन कबूल दो तुम्हार सजल कम करवा देबो। तो तुमन कबूल लो तुम्हार सजल कम करवा देबो इसी की बोलत रही से वहाँ लेके कुम्हारी थे। इसने का? हाँ मारे तीसने मारे पापा नीचे में सूत गिरी से ताव लाते लाते में मारी सुबह। तो पापा लसून हाँ मारला। और माँ के कर मुंगी फूटे है। तो माँ कहाँ है अभी? माँ ले गए वो कहाँ की थी यहाँ लेगी से। पुलिस है? हाँ अभी आके ले गई? नहीं वो बुलाई से भी थाना नहीं तगी से भी कोर्ट जाही सीगी से। थाना बुला के कोर्ट भेजी से? हाँ। तो तोर दाई है का एक्सेप्ट कर ली इसका कि मारे ही? नहीं जाना माँ कुछ नहीं बोले हाँ न कुछ नहीं करें तेरा कुछ नहीं करें कि बोले हैं और तीसने मारे हो मन तो उनका बोल लो तो सजल कम करवा दो इसी को बोले मन। पुलिस आखिर जबरदस्ती अपराध क्यों कबुलवाने में लगी है, ये बात आम जनता के गले नहीं उतर रही। वहीं खुड़मुड़ा जांच प्रभारी बनाए गए राकेश जोशी तबीयत खराब होने पर घर पर मौजूद थे। वहीं जब दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा जी से इस संबंध में चर्चा करने की कोशिश ग्रैंड न्यूज की टीम ने की तो वो भी तबीयत खराब होने की बात कहकर बाइट देने से मना कर दिए। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग क्या कर रहा है जब किसी महिला को शराब पीकर पुरुष पुलिस मारपीट कर अपराध कबुलवा रही है। कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक के चितवा डोंगरी अपने आप में अनोखा और अद्भुत है। घना जंगल, गोंदली जलाशय का किनारा, पहाड़, कई गुफाओं में आदिमानव काल के भित्ति चित्र जैसे भोपाल के भीमबेटका में है महापाषाणीय पत्थर जो अपने अंदर कई रहस्य छुपा रखा है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में चितवा डोंगरी की कहानी। जिस अनोखे नज़ारे को आप देख रहे हैं यह अनोखा नज़ारा बालोद जिले के डोंडी लिहारा ब्लॉक स्थित चितवा डोंगरी का है। चितवा डोंगरी एक अनोखा नाम यहाँ के लोग बताते हैं कि चितवा डोंगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर कई सालों पहले जंगली जानवर चीता यहाँ आकर विश्राम करते थे। यहाँ स्थित पहाड़ों की गुफाओं में वे अक्सर रहा करते थे और पास के जलाशय में पानी पिया करते थे। इसी वजह से इसका नाम चितवा डोंगरी रखा गया। लेकिन इस चितवा डोंगरी की कहानी अभी से नहीं है, 10,000 साल पुराने आदिमानव काल के ज़माने से है क्योंकि यहाँ के पत्थरों में आदिमानव काल के समय के भित्ति चित्र मिले हैं। यह चित्र वैसे ही है जैसे भोपाल की भीमबेटका की गुफाओं के पत्थरों में जिस तरह के आदिमानव काल के समय के चित्र नज़र आए हैं उसी तरह यहाँ की पत्थरों में भी स्पष्ट नज़र आते हैं। इन चित्रों में अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनी हुई है जो अब लोगों के कौतूहल का विषय बन गया है क्योंकि वन क्षेत्र में आने की वजह से यह पूरा इलाका वन विभाग के अंदर आता है। जिस वन अधिकारी से लेकर कर्मचारी चितवा डोंगरी की रखरखाव में लगे हुए हैं वह अधिकारियों की माने तो इस चितवा डोंगरी में जो भित्ति चित्र नज़र आ रहे हैं वे आदिमानव काल के समय के हैं जो अभी के समय में नहीं बनाया जा सकता। इतने बड़े चट्टानों में ऊंचाइयों में जो चित्र बनाए गए हैं यह उस समय आदिमानव काल के समय के हैं क्योंकि उनकी लंबाई अधिक होती थी। इन चित्रों में कहीं लकड़ी बनी हुई है तो कहीं घोड़ा, हाथी, सूरज, चटाई, अनेकों प्रकार के चित्र इन पत्थरों पर नजर आते हैं। ग्रामीणों की माने तो इन गुफाओं में देवी देवताओं का वास है। ग्रामीण इसे देवी देवताओं के नाम से भी पूजते हैं। इन गुफाओं में घुसने के लिए अलग अलग जगहों से रास्ते बने हुए हैं। वहीं ऐसी गुफा भी है जो ऊपर से सीधे नीचे की तरफ आती है मगर चट्टान बीच में आ जाने की वजह से वह गुफा का रास्ता बंद हो चुका है। महापाषाण काल के पत्थरों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं जहां कई लोगों का कहना है कि महाभारत के समय पांडव इन्हीं जंगलों से गुजरते थे जहां अलग अलग प्रकार के यह पत्थर बने हुए हैं। कई पत्थरों में तो जंगली जानवरों के पैरों के निशान भी नजर आते हैं। इन महापाषाण काल पत्थरों को देखते ही मन में अलग ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ऐसे हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि ये चितवा डोंगरी बहुत पुराना है। यहाँ सिद्धि बाबा पाटदेव का वास है और ये लगता है ये आदिमानव का भी जगह रहा होगा। ये शैल चित्र से हमको पता चलता है कि हाँ उनके शैल चित्र जो है ना
उसके हिसाब से सोचते हैं कि ये आदि मानव लोग यहाँ पहले वास करते थे। कम से कम 2000 साल पहले का है, इसको हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ सिद्धि बाबा रहते थे, जिनका ये गुफा है। बताते हैं यहाँ मान्यता है और है, हम लोग भी जानते हैं इसको। ये जब से डैम बना है तब से और अच्छा से आदमी लोग यहाँ आते हैं। इसका इनको पर्यटक स्थल के नाम से भी अब उजागर हो रहा है। यहाँ डैम है जो शासन के द्वारा है और इसमें कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ नाव वगैरह चलाएं है, यहाँ मतलब दिखाएं, जगह दिखाएं। यहाँ मंदिर भी है बीच में, वहाँ भी मान्यता है। अभी तक यहाँ मिट्टी तेल नहीं जलाते, न जलता नहीं है। यहाँ कोई भी बंदूकधारी भी आते हैं, उनका फायर नहीं होता, बंद हो जाता है। इस कारण से यहाँ सिद्धि बाबा के नाम से जो भी पर्यटक आदमी आते हैं घूमने, हजारों आदमी आते हैं रोज। कृषि कानून बिल के विरोध में कांग्रेस अब जिले में भी पदयात्रा करने जा रही है। पदयात्रा के माध्यम से लोगों को इस बिल से होने वाले नुकसान के बारे में जनता और किसानों को बताया जाएगा। इसे लेकर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी ने बैठक आयोजित की, तो वहीं 20 फरवरी तक 20 किलोमीटर की पदयात्रा करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली से सटे बॉर्डर में किसानों का 2 महीनों से केंद्र सरकार द्वारा लाए कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद जिले में कांग्रेस कमेटी पदयात्रा कर इसका विरोध किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तुलसी साहू ने बताया कि जब देश भर के किसान इस बिल के विरोध में हैं, तो केंद्र सरकार किसानों पर जो बर्बरता से व्यवहार कर रही है, किसानों के समर्थन में पदयात्रा कर लोगों को जानकारी देना है। अन्य दाताओं को केंद्र सरकार दिग्भ्रमित कर लोगों को अन्य पार्टियों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। अन्नदाता के समर्थन में 20 किलोमीटर पदयात्रा करना है। देखिए, बैठक की चर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर माननीय मोहन मरकाम जी ने अन्नदाताओं को जिस तरह से आज देश की सरकार कर रही है, जिस तरह से उनके साथ विश्वासघात कर रही है या अन्नदाताओं के विषय पे उनके सोचने का उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति खो दी है केंद्र की सरकार ने। आज अन्नदाताओं ने जो इसकी भी स्थिति इस तरह से है कि उनकी पानी का बौछारे या उनको जिस तरह से हटाया जा रहा वहाँ से आंदोलनरत शांतिपूर्वक करने के बाद भी, लेकिन अन्नदाता के बगैर कोई देश नहीं है, ना कोई प्रदेश है, ना कहीं कोई व्यक्ति जी सकता है। तो अन्नदाता के समर्थन में हम सब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि हम लोगों ने 1 से 10 तारीख के अंदर सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अपने अपने ब्लॉकों में पत्रकार वार्ता लेंगे और उसके अतिरिक्त पत्रकार वार्ता के अलावा सभी ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन करेंगे। दूसरी चीज़, 10 तारीख के बाद 20 तारीख तक 20 तारीख के अंदर सभी जिला कांग्रेस कमेटी को निर्देश है कि सभी को पद यात्रा करना है और लोगों को जानकारी देना है। भिलाई पावर हाउस स्टेशन को इन दिनों आदर्श स्टेशन बनाने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई तकलीफ ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अधीन भिलाई पावर हाउस स्टेशन का विकास इन दिनों जोरों पर है। इसी कड़ी में भिलाई पावर हाउस स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। पावर हाउस स्टेशन में यात्रियों को पानी, नाश्ता, शौचालय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर संभागीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति सदस्य रायपुर मंडल के उमाशंकर राव लगातार प्रयासरत हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम भी भिलाई पावर हाउस स्टेशन में देखने को मिल रहा है। यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में आने जाने में तकलीफ हो रही थी। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रबंधन द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के मध्य फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बन जाने से यात्रा के लिए स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म आने जाने में हो रही दिक्कतों से कुछ हद तक राहत मिलेगी। फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि ये बहुत जल्द बनकर तैयार भी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के मैंने जब सर्वप्रथम 2002 में सदस्य बना रेलवे सलाहकार समिति का, उस समय से ही मैंने लगातार भिलाई पावर हाउस स्टेशन को लेके लगातार सुविधाएं देने की मांग करता रहा।
मुझे अच्छे से याद है 2010 के कार्यकाल में जो डीआरएम साहब थे, उस समय हमने बहुत सारी सुविधाओं के लिए मांग की थी और उसी के आसपास में जो है ये आप जो पौरौ स्टेशन का जो विकास देख रहे हैं वो आपके सामने है। अभी इस समय फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट और एक भवन और भी कई सुविधाएं जो है भिलाई पौरौ स्टेशन को मिलने जा रहा है और ये सुविधाएं स्टार्ट भी हो गई है। और दूसरी बात आप लोगों के लिए हर्ष का विषय है, भिलाई वासियों के लिए हर्ष का विषय है कि यह स्टेशन रायपुर मंडल में आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित होने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रायपुर डिवीज़न के डीआरएम साहब को और बिलासपुर जोन के जीएम साहब को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं भिलासवासियों की ओर से कि आपने हमारी मांगों के ऊपर ध्यान देते हुए आपने लगातार भिलाई पौरौ स्टेशन और अन्य स्टेशनों का लगातार विकास किया। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देते हुए दीवारों पर सुंदर कलाकृति बनाई जा रही है, जो लोगों को खासा आकर्षित कर रही है। राहगीर भी दीवारों पर लिखे स्वच्छता संदेशों को अपने जीवन में अपना भी रहे हैं। भिलाई नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशन पर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई हर संभव प्रयासरत है। स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता के लिए निगम के विभिन्न स्थलों पर स्वच्छता का संदेश देते हुए वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। सार्वजनिक स्थलों, अधिक आवागमन वाले स्थलों, मुख्य सड़कों के किनारे व शौचालय की दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। दीवारों पर रंग रोगन के साथ ही सुंदर चित्र बनाकर स्वच्छता का महत्व बताते हुए आमजन को जागरूक कर रहे हैं। स्वच्छता महाअभियान के तहत रहवासी क्षेत्रों की सड़क, नालियों की नियमित सफाई करने के साथ ही शहर में झिल्ली, पन्नी के कचरे को भी हटाया जा रहा है। नगरपालिक निगम भिलाई स्वच्छ भारत अभियान के तहत आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने सार्वजनिक स्थानों, मुख्य उद्यानों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों के किनारे व चौक चौराहों पर वॉल पेंटिंग बनवाई है। मेरा भिलाई साफ हो, इसमें हम सबका साथ हो नारा को साकार करने दीवारों पर रंग रोगन करने के साथ ही सुंदर सुंदर चित्र बनाकर स्वच्छता के महत्व को संदेश दे रहे हैं। निगम द्वारा कराए जा रहे वॉल पेंटिंग स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भिलाई को नंबर 1 बनाने के लिए निगम अथक प्रयास कर रहा है। नागरिकों की सहभागिता इसमें अत्यंत आवश्यक है। उन्हें जागरूक करने नित्य नए प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी भिलाई निगम कर रहा है और उसके तहत में जो है जागरूकता संदेश देना भी आवश्यक है, ताकि जो सड़क से गुजरें और जो रहवासी क्षेत्र है, व्यावसायिक क्षेत्र है, वहाँ पे जब भी कोई गुजरे तो उस स्वच्छता का संदेश को देखते हुए जो है अपने मन में भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें। इस उद्देश्य से वॉल पेंटिंग कराया जा रहा है। जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर क्षेत्र, जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर क्षेत्र और जोन क्रमांक 4 शिवाजी नगर खुर्सीपार क्षेत्र में जो है वॉल पेंटिंग का काम किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अभी मदर टेरेसा नगर जोन क्रमांक 3 क्षेत्र में वॉल पेंटिंग का कार्य जारी है। स्वच्छता संदेश देने के लिए जो प्रमुख उद्यान है, जो प्रमुख क्षेत्र हैं, व्यावसायिक क्षेत्र हैं, आवासीय क्षेत्र हैं, बाजार वाले क्षेत्र हैं और ऐसे जगह जहाँ पे डायरेक्टली वॉल पेंटिंग विजुअल हो सके और स्वच्छता प्रति निगम जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके, ऐसे जगह पे वॉल पेंटिंग किया जा रहा है, जिसमें जल संरक्षण को लेकर भी जो है स्वच्छता संबंधी संदेश दिया जा रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर दिया जा रहा है, प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर दिया जा रहा है, पॉलीथीन यूज़ नहीं करना है उसको लेकर संदेश दिया जा रहा है। वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा।
For booking and more details, contact 9425507202. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस्पात नगरी के एकमात्र शासकीय अस्पताल में पिछले कई दिनों से डॉक्टर के मध्य आपसी तालमेल का अभाव रहा, जिसका खामियाजा आज मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।
पिछले दिनों पोस्टमार्टम के लिए भी मृतक के परिजनों ने बवाल काटा था। सुपेला स्थित शासकीय अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पिछले कुछ माह से डॉक्टरों के मध्य आपसी तालमेल न होने के कारण यहां आने वाले मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। सुबह 9 से 5 बजे की ड्यूटी का समय सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य तक सिमट जा रहा था। वहीं कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन मिल रही थी। कुम्हारी दुर्घटना में मृत 3 युवकों के पोस्टमार्टम में हो रही देरी को लेकर परिजनों ने हंगामा किया था। बात बिगड़ती देख डॉक्टर मंजू ने पोस्टमार्टम किया। इन सभी घटनाओं को लेकर इंचार्ज डॉक्टर A.K. नागदेवे ने कुछ नियमों में परिवर्तन करते हुए कड़ाई भी की है। पहले की तादाद में कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, मैं ये निसंदेह बोल सकता हूँ, क्योंकि जो 2 टीमें काम कर रही थी हमारे यहाँ, टीम A और टीम B, उनको मैंने एक टीम बना के नंबर ऑफ मेन पावर्स बढ़ा दिया। इसके कारण हमारे यहाँ पेशेंट ज़्यादा आने लगे और वो फीवर क्लिनिक का टाइम मैंने जो 9 बजे से लेकर कंटिन्यू 5 बजे तक के लिए मैंने डिसाइड किया। बीच में हमारे यहाँ 2 बजे से 3 बजे का लंच ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद में कैजुअलिटी डॉक्टर से जो इन वार्ड में हमारे यहाँ टेस्टिंग के लिए सारी किट उपलब्ध करवा दिया हूँ, वहाँ से फिर टेस्टिंग होगी 5 बजे से 5 बजे के बाद में। अभी वर्तमान में कोरोना के कितने पेशेंट मिल रहे हैं? वर्तमान में जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते हैं हम, आउट ऑफ 100 में हमें लगभग किसी दिन 5 से 10 के बीच में यही मान के चले, एक एवरेज मान के चलिए 8-10 केस मिल ही जा रहे हैं। वैक्सीन लगाने का काम कैसा चल रहा है अभी? वैक्सीन का काम हमने पिछले सोमवार से चालू किया है हमने, और वैक्सीन 100% पूरा हो रहा है। पहले दिन का भी 100 को हमको टारगेट मिला था जिला स्तर से, तो 100 पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद के भी टारगेट बराबर हमारे यहाँ 100% होते जा रहे हैं। मतलब प्रतिदिन आप कितने लोगों को वैक्सीन लगाते हैं? प्रतिदिन हमारे यहाँ 100 हो जाता है पूरा, लगभग। हाँ, हो जाता है। वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, पूर्णतया सेफ वैक्सीन है। छोटा मोटा मतलब जैसे माइनर साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे फीवर आ गया, हल्का माइल्ड फीवर आ गया, या हल्की सी वॉमिटिंग आ गई, या बॉडी एक हो गया, ऐसे छोटे छोटे माइनर कॉम्प्लिकेशंस जो आ रहे हैं वो है। अदरवाइज ऐसा कोई सीरियस मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए हैं अभी तक। इंदिरा मार्केट स्थित दुर्ग प्रेस क्लब जाने वाले मार्ग पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन लोगों की परेशानियों का सबब बने हुए हैं। आए दिन इस मार्ग पर हो रही दुर्घटना को लेकर न तो निगम अधिकारी पार्किंग व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं और न ही आम जनता अपनी आदतों से बाज आ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। दुर्ग का इंदिरा मार्केट जहां यातायात का काफ़ी दबाव रहता है और मार्केट के बीच से एक रास्ता दुर्ग प्रेस क्लब की तरफ जाता है। यह मार्ग भी काफ़ी व्यस्त मार्ग है, जिसका कारण है मार्ग के दोनों ओर बनी दुकानें व रेस्टोरेंट, जहां काफ़ी लोग रोजाना पहुंचते हैं। लेकिन मार्ग पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन अब यहां पहुंचने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं। मार्ग पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में वाहनों का, जिसका कारण है मार्ग के दोनों ओर बनी दुकानें व रेस्टोरेंट, जहां काफ़ी लोग रोजाना पहुंचते हैं। लेकिन मार्ग पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन अब यहां पहुंचने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं। मार्ग पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में वाहनों का खड़े होना किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित करता है। वहीं आए दिन इस मार्ग पर होने वाली छोटी मोटी दुर्घटनाओं ने भी लोगों को दहशत में डाल रखा है। लेकिन मार्ग पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के लिए स्वयं आम जनता ही जिम्मेदार है, जो सड़क के किनारे लापरवाही पूर्वक अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं। आपको बता दें कि वाहन पार्किंग को लेकर कुछ साल पहले नगर पुलिस अधीक्षक भोजराज पटेल ने एक अभियान चलाया था। सफ़ेद मार्किंग के अंदर ही बाजार में पहुंचने वाले लोगों को वाहन खड़े करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन यह अभियान भी कुछ दिनों के लिए ही चला। अधिकारी के जाते ही सारे नियम कायदे खत्म हो गए और बाजार की सड़कों के दोनों किनारे लापरवाही पूर्वक खड़े किए गए 2 पहिया और 4 पहिया वाहन अब लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, जिस पर नगर निगम के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और मार्ग पर दुर्घटना होने की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अच्छा होगा दुर्ग नगर निगम इस मार्ग पर पार्किंग व्यवस्था किए जाने को लेकर कोई गंभीर पहल करें,
जिससे आवागमन करने में लोगों को सावधानियां और सुरक्षा हो, वहीं दुर्घटनाओं में भी लगाम लग सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। केंद्रीय सर्वेक्षण टीम की रिपोर्ट पर भिलाई को ODF++ होने की घोषणा की पुष्टि की गई। यह जानकारी निगम के अधिकारियों ने दी है। आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के कुशल नेतृत्व में भिलाई ने एक पड़ाव पार कर 500 अंक अर्जित कर लिए हैं। निगम भिलाई अपने दस्तावेजों के आधार पर 7 स्टार के रेस में शामिल होने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, जिसकी पुष्टि टीम के आने के बाद की जाने की प्रबल संभावना है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत निगम भिलाई भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छता प्रतियोगिता में प्रतिभागी रहकर पूरे देश में अपना अहम स्थान बनाता रहा है। नगर निगम भिलाई तीसरी बार ODF++ घोषित हुआ है। खुले में शौच मुक्त के लिए भिलाई निगम ने वर्ष 2014-15 से निजी शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। उस दौरान तकरीबन 17,929 निजी शौचालय तैयार किए गए। वर्ष 2017 में पहली बार भिलाई निगम ODF घोषित हुआ। जुलाई 2018 में पुनः ODF का दर्जा प्राप्त हुआ। 26 दिसंबर 2018 में पहली बार ODF++ हासिल हुआ। दूसरी बार 25 नवंबर 2019 को ODF++ मिला और अब तीसरी बार भिलाई निगम ODF++ घोषित हुआ है। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय के कुशल मार्गदर्शन में निगम भिलाई जो है अभी तीसरी बार ODF++ घोषित हुआ है और इसका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आ चुका है। एक्चुअल में ODF++ जो है खुले से शौच मुक्त और जो हमारे शौचालय हैं उनके आधार पर, और जो बहुत सारे विभिन्न स्थल होते हैं जहाँ पे कोई खुले में शौच न जाए, इन आधारों पर, और STP प्लांट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके आधार पर जो है D++ की घोषणा की जाती है। इसकी तैयारी जो है निगम ने व्यापक रूप से की थी। जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो फील्ड पे दिन रात मेहनत करके खुले में शौच मुक्त जैसे क्षेत्र हैं उन पे काफ़ी निगरानी रखते थे, और इसके अलावा जहाँ पे ऐसे आवश्यकता थी वहाँ पे शौचालय का भी निर्माण हुआ है। ऐसे निगम क्षेत्र में वर्ष 2015 से लेकर जो है 17,729 शौचालय, निजी शौचालय जो है उनका निर्माण किया गया था। वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद में जो है सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालय, पब्लिक शौचालय, इसको मिलाकर के 111 शौचालय निगम क्षेत्र में आज भी संचालित हैं। आनंद विहार कॉलोनी फेज 3 बोरसी के रहवासी इन दिनों काफी परेशान हैं। आनंद विहार कॉलोनी के कॉलोनाइजर सुभाष कुशवाहा द्वारा मकान बनाने में बड़ी लापरवाही की गई, जिसका खामियाजा कॉलोनी में निवासरत 30 परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। लाखों रुपए खर्च कर लिए गए आशियाने पर अब तक मालिकाना हक नहीं मिल पाना आनंद विहार कॉलोनी फेज 3 बोरसी के रहवासियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। इधर कॉलोनाइजर द्वारा लगातार कॉलोनी वासियों की बातों को दरकिनार कर बहानेबाजी व झूठे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास सर छुपाने के लिए एक छोटा सा आशियाना हो जिसे वो अपना कह सके, और आशियाने की चाह में वह अपने जीवन भर की पूंजी भी उसी में लगा देता है, जिससे उसका परिवार एक स्वस्थ और स्वच्छ माहौल में जी सके। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि आशियाना पाने की चाह में उसने अपने जीवन भर की पूंजी भी गंवा दी और आशियाना भी उसका नहीं हो पा रहा है, तब वह बौखलाकर इधर उधर की खाक छानते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटने को मजबूर हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल दुर्ग के आनंद विहार फेज 3 बोरसी में निवास करने वाले 32 परिवारों का है, जहां प्रारंभ में कॉलोनाइजर सुभाष कुशवाहा द्वारा मकान लेने वाले लोगों के साथ बड़े बड़े वादे कर उन्हें तरह तरह के सपने दिखाकर मकान खरीदने को कहा गया। लेकिन जब मकान खरीद लिया गया तो मकान में रहने वाले लोगों की बातों को सुनना कॉलोनाइजर ने ज़रूरी नहीं समझा। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने मकान तो खरीद लिया, लेकिन घरों में रहकर घर की हकीकत देखी तो सभी हक्के बक्के रह गए। आलन यह है कि आनंद विहार कॉलोनी के सभी 32 मकानों में कोई न कोई समस्या बनी है। किसी मकान में सीपेज की समस्या है तो कहीं मकान की दीवारों में चारों तरफ दरारें पड़ गई हैं। इसके साथ ही बीते 4-5 सालों से यहाँ के रहवासी नाली, पानी और बिजली जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि आनंद विहार कॉलोनी में अब तक ट्रांसफार्मर की सुविधा नहीं दी गई है। कटिया के माध्यम से लोगों के घरों तक बिजली पहुंच रही है। कुल मिलाकर कॉलोनी में समस्या ही समस्या है, जिससे यहाँ के रहवासी अब खासे परेशान हैं। अपनी परेशानियों को बताते हुए आनंद विहार कॉलोनी में रहने वाली वंदना शर्मा, अनीता भोवाल व नीलेश रायपुरकर ने बताया कि
कि मकान लेते समय बिल्डर द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए। बिल्डर द्वारा 2013 में मकान खरीदने के 1.5 साल बाद मकान को हैंडओवर करने की बातें कही गई, पर मकान हैंडओवर अब तक नहीं किया गया। समस्याओं को लेकर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के कई चक्कर लगाए गए, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका। जी हाँ, सीपेज की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, इसके बिजली की समस्या है। और उसको बोले हैं बिजली के लिए तो अभी तक से कोई काम नहीं हुआ। 2012 से हम लोग ट्रांसफार्मर का पैसा दे चुके हैं। उसके बाद अभी 8,000 और पटाए। उसके बाद यहाँ नगर निगम की टीम आके पूरा पंचनामा करके गई है। उसके बाद हम लोग FIR रिपोर्ट वहाँ कर चुके थे। उसके बाद क्या कार्रवाई उसके बाद हम लोग को नहीं पता है। और यहाँ मतलब आए दिन लाइट उड़ जाती है, एक सिंगल फेस में कनेक्शन चलता रहता है सबका, मतलब हर चीज़ बिजली का सामान ख़राब हो चुका है यहाँ पे। और बोला था हमको कि बिल्डर सुभाष कुशवाहा जी ने, इंदौर की कोई सिटी है उसके अनुसार मैं आपको इतना अच्छा घर बना के दूंगा, उसके अनुसार कुछ बना के नहीं दिया, ना पानी ला के दिया, ना नाली बना के दिया। और बोलता है कि मैं सब काम करके दिया हूँ और पूरा गार्डन बनाऊंगा, बोला तो गार्डन नहीं बनाया, उधर भी गार्डन और मॉर्टगेज की ज़मीन को बेच चुका है। हम लोग तो मतलब बिल्डर से हम लोग 2013 में बुक किए थे। 1.5 साल में हम लोग को बोला था कि हम बना के पूरा हैंड ओवर करेंगे, पर आज तक नहीं हुआ हैंड ओवर। और ट्रांसफार्मर लगा नहीं है, ना ही यहाँ बिजली है, ना पानी है, और सारे क्वार्टर में सब सीपेज की समस्या है। और इस समस्या को लेकर हम लोग जनप्रतिनिधि तक कई लोगों के पास गए, पर कहीं हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। और बिल्डर को बोलते हैं तो बोलता है कि 1 हफ्ते में मैं करके दूंगा। ट्रांसफार्मर का पैसा भी हम लोग अलग से दे चुके हैं। उसको छोड़ बिजली बिल के लिए 8,000 अभी 2 महीना पहले और दे चुके हैं। उसके बाद भी आज तक न उसने ट्रांसफार्मर लगाया, न कॉलोनी को कोई डेवलप किया। हमने मकान खरीदा है ना, और बिल्डर ने हमको बड़े बड़े वादे किए हैं, है ना, कि बिजली की समस्या यहाँ पे हमेशा रहती है, ट्रांसफार्मर हमारा लगा नहीं है, पूरे घर में सीपेज है, नया घर है, साल भर नहीं हुआ है ना, हर घर में सीपेज है, नाली की व्यवस्था है नहीं है, पूरा नाली जाम रहता है, ना कोई निकासी की व्यवस्था की है, ना कुछ किए हैं। और बोर भी है, बोर में पानी बहुत कम आता है, एक ही बोर चल रहा है। मकान देते समय किस तरह का वादा आप लोगों से किया? मकान देते समय तो वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं कि आपका मकान अच्छा रहेगा, एकदम बिल्कुल रोड रहेगा, ये रहेगा। और लेकिन समस्या इतनी ज़्यादा है पूछो मत। धोखा तो हुआ है सर, क्योंकि जो बोला था उसने हमको पूरा करके नहीं दिया है। गार्डन बना के दूंगा, बोला गार्डन बना के नहीं दिया है ना। और मेन पानी की बिजली की समस्या मेन है। ट्रांसफार्मर कब से हमने पैसा लगा के दिया है, पैसा दे दिया उनको ट्रांसफार्मर का, फिर भी ट्रांसफार्मर लगा के अभी तक नहीं दिया है। फिलहाल बिल्डर की लापरवाही का खामियाजा वर्तमान में आनंद विहार कॉलोनी के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने आशियाना पाने की चाह में अपना सब कुछ गंवाया, लेकिन आशियाने पर मालिकाना हक अब तक नहीं मिला। वहीं बिल्डर इन सभी बातों से अनजान बनकर आश्वासन पे आश्वासन ही दिए जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।